नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए यूपीटीटी मैथ लेके आया हूँ। इसमें यूपीटीटी में हमारे लिए चैप्टर है। हमको मैथ में चैप्टर आयत और वर्ग पढ़ना है। इसमें हमको आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप पढ़ना है तथा वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप पढ़ना है। आज हम वर्ग आयत के विषय में देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इन ब्रैकेट मतलब लंबाई धन चौड़ाई जोड़ के तब 2 से गुणा करना है। आयत का विकर्ण क्या होता है? जैसे आयत है, आयत में एक छोर से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को आयत का विकर्ण कहते हैं। इसको निकालना होगा तो कैसे निकलेगा ये? इसका क्षेत्रफल क्या है? आयत के विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर प्लस दोनों का वर्गमूल। लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। अब उसी प्रकार हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये वर्ग है ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। सबसे मूल चीज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। मतलब एक भुजा की लंबाई अगर ज्ञात हो तो उसके वर्ग को भुज उसमें वर्ग कर दिया जाएगा तो भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। या फिर जब भुजा की लंबाई कोई भुजा ना हमको ज्ञात हो, वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। जब वर्ग का विकर्ण हमको ज्ञात हो तब हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? उसका सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। और जब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो तब हम उसको कैसे निकालेंगे? परिमाप का स्क्वायर बटे 16 जब हम कर देंगे तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र वर्ग के परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा जब भुजा ज्ञात हो या फिर जब क्षेत्र फल ज्ञात हो तो 4 गुणे भुजा का वर्गमूल, 4 गुणे क्षेत्रफल का वर्गमूल, 4 गुणे क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का वर्गमूल मतलब भुजा हो जाएगा, भुजा वही आ जाएगा। या फिर 2√2 गुणे विकर्ण, तो हम भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए वर्ग का विकर्ण करने के √2 इंटू भुजा। इस सूत्र को याद रखिएगा। इस सूत्र से आपको वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। ये हैं आयत पे आधारित कुछ सवाल। जैसे एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप दोनों को गुणा कर लेंगे। 15 दहा में 150। अब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणे करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर आता है। ये यूनिट हमेशा ध्यान रखें, इकाई को हमेशा ध्यान करें। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर दुगना वर्ग हो जाएगा, दुगना नहीं होगा, सॉरी वर्ग होगा।
सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो आयत का परिमित या परिमित को परिमाप भी कहा जाता है। ऐसा ना हो आप एग्जाम में परिमित दे दे तो कंफ्यूज हो जाए या परिमाप दे दे तो कंफ्यूज हो जाए, इसलिए दोनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 लिख दिया, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, धन चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, दोनों जोड़ा 35 हो गया। अब 2 से गुणा कर दिया, 35 दूनी 70, मीटर का मीटर में गुणा किया इसलिए वर्ग मीटर हो गया। अब हो गया 70 वर्ग मीटर, इसका परिमाप हो गया 70 वर्ग मीटर। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। एक आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 255 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। अब सबसे पहले आयत का सूत्र लिख लेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 255 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई उसका क्षेत्रफल कितना है 255 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है उसकी 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई उसको मान लिया क है, उसकी चौड़ाई क है। अब इसको इस साइड ले जाने पे, ये इस साइड में गुणा है तो इस साइड पे ले जाने पे ये इसमें भाग हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, वर्ग कट जाएगा। अब 17 के 17 एकन्नी 17 हासिल बचा, शेष बचा 8, 17 पचे 85 हो गया। अब 1 सेंटीमीटर कट गया, यहाँ बचा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हुआ, क का मान हो गया 15 सेंटीमीटर, यही क का मान उसकी चौड़ाई हो गई। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कल के लिए उस पर हम आपको वर्ग के विषय में बताएंगे और आप वर्ग का सूत्र याद करके रखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश कृपया करें। धन्यवाद।